अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स। और आज की वीडियो के अंदर हम जरा बिटकॉइन और एथेरियम को डिटेल में एनालाइज करते हैं। अगर आप कोई भी बिटकॉइन एथेरियम की लॉन्ग पोजीशंस या बाइंग करने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में गाइड करूंगा कि अगर अभी आप बाय करते हो तो आपको कितना एक रिटर्न मिल सकता है और कितना एक रिस्क इन्वॉल्व है। तो जहां से भी आपकी एक परफेक्ट बाय अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं वो डिटेल में मैं आपको आज की वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करता हूं। डायरेक्टली हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले अगर हम एथेरियम को एनालाइज करें तो देखो एथेरियम चार्ट्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस 2 to 3 मंथ्स में जिन एरियाज ने अपना रोल प्ले किया वो ये दो फिबोनाची गोल्डन पॉकेट्स हैं। मैं काफी दफा ये इनसे रिगार्डिंग डिस्कस करता था, आपको गाइड करता हुआ आया कि ये एक 2021 की फिबोनाची गोल्डन पॉकेट है, एक हमारी 2022 की फिबोनाची गोल्डन पॉकेट है, जिन्होंने करंट प्राइस सेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकलिटी शो की है। अभी अगर हम यहां पर देखें तो दोनों फिबोनाची गोल्डन पॉकेट्स ने अपना बिल्कुल परफेक्टली एज अ सपोर्ट, एज अ रेजिस्टेंस, एज अ रीटेस्ट रेंज, एज अ मेजर एरिया ऑफ इंटरेस्ट दोनों लेवल्स ने बहुत इंपॉर्टेंटली प्ले आउट की है। अब देखो मेरे भाइयों, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब ये जो सेकंड फिबोनाची गोल्डन पॉकेट है ना, इसके ऊपर ये हमारे पास जो मेजर बिरिश टू बुलिश रिवर्सल जोन है ना, उसकी रेजिस्टेंस भी यहां पर है। मतलब ये वो रेजिस्टेंस है एथेरियम की जिसने एथेरियम को रियलिस्टिकली फ्रॉम बिरिश ट्रेंड टू बुलिश में कन्वर्ट करना है। जिस तरह हमारे पास एथेरियम 25,000 टू $30,000 की रेंज को ओवरटेक करने के बाद हुआ था। तो देखो एथेरियम से रिगार्डिंग इस टाइम पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल आपने कंसीडर करना है वो लेवल आपका ये लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है जो कि 2670 के ऊपर बनता है। और ये लेवल की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बहुत ज्यादा है कि अगर आप 2020, 21, 22 ये तीनों साल का अगर आप इथेरियम का प्राइस सेक्शन उठाओ तो आपकी जो एक लमसम एवरेज प्राइस बनती है वो भी इस लेवल के ऊपर ही आपकी बनती है। तो मेरे भाइयों अब देखो, अगर आप कोई भी इथेरियम की बाइंग करने का प्लान कर रहे हो तो वो रेजिस्टेंस के नीचे और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो कि हमारे पास ऑलरेडी एक दफा जहां से हमें जब रिजेक्शन मिली है तो प्राइस 20% रिट्रेस हुई है। तो इतनी इंपॉर्टेंट अगर कोई लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है जो रिजेक्शन भी 20% की ट्रिगर करवा रही है, उसके नीचे से बाय करना ये एक सेंसिबल डिसीजन नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को यहां पर ये रिकमेंड करूंगा मेरे भाइयों कि देखो एथेरियम से रिगार्डिंग अगर आपने कोई भी अपना बाय प्लान जनरेट करना है ना, तो उसके लिए सबसे अच्छी आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि यहां तो आप एथेरियम को इस लेवल को फ्लिप करने दो या तो ये रिजेक्शन ट्रिगर करवाने दो। और देखो फिबोनाची गोल्डन पॉकेट रीटेस्टेड रेंज होती है, प्राइस अगर इवन इसको ओवरटेक भी कर लेती है तो ये इसको लाजमी एज अ सपोर्ट रीटेस्ट करेगी जो कि आपकी मेजर बाय जोन आपकी बनेगी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अभी मार्केट प्राइस टैग से बाय करने का कोई आपका तुक नहीं बनता। बेहतर यही है कि आप अभी वेट करें, मार्केट को या तो इस लेवल को ओवरटेक करने दो या तो इससे रिजेक्शन ट्रिगर होने दो। और रिजेक्शन अगर ट्रिगर होगी तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट लेवल ऑफ बाय अपॉर्चुनिटी आपके एथेरियम की बनेगी वो 2540 टू 2560 की रेंज बनेगी, जहां से आप अपनी बाइंग्स वगैरह स्टार्ट कर दीजिएगा। अब देखो मेरे भाइयों, आपके पोर्टफोलियो में एथेरियम होना मैंडेटरी है, लाजमी एथेरियम आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर आप इस टाइम पे एथेरियम को होल्ड नहीं कर रहे तो फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अगर प्लान ये कर रहे हो कि मैंने अपने पोर्टफोलियो में से $100 एथेरियम में इन्वेस्ट करने हैं तो बेशक आप $20 मार्केट प्राइस टैग से स्पॉट में बाय कर लो, इस नियत से कि प्राइस ऊपर गई तब भी डीसीए करनी है, प्राइस नीचे आई तब भी डीसीए करनी है। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ एथेरियम इस टाइम पर भी लाजमी होना चाहिए। और अगर आपने कोई भी स्कैल्पिंग प्लान जनरेट करने हैं तो उसके लिए फिर वेट करो, आफ्टर सर्टेन कंफर्मेशन फिर आप मार्केट में स्टेप इन करिएगा। अगर हम बिटकॉइन की तरफ मूव करें तो बिटकॉइन में एज सच कोई मेजर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस नहीं है। मेजर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बिटकॉइन का $53,000 के ऊपर जाकर बनता है। जो टिपिकल थोड़े बहुत हमारे पास जो टेक्निकल्स हमें कुछ इंडिकेट कर रहे हैं वो हमारा ये एक असेंडिंग लेवल ऑफ सपोर्ट हमारी बन रही है, जिसकी रीटेस्ट रेंज $49,000 हमें दोबारा से ये इंडिकेट कर रही है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस टाइम पे वो एथेरियम बिटकॉइन के चार्ट्स में ये बिरिश डाइवर्जेंस है। अब मैं जिस चीज को लेकर इस टाइम पे मार्केट में कॉन्फिडेंट नहीं हूं वो एथेरियम की बिटकॉइन की ये बिरिश डाइवर्जेंस है। अब बिटकॉइन के बिरिश डाइवर्जेंस है, ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों ये अपना रोल लाजमी प्ले आउट करेगी और मार्केट को ये डाउनवर्ड साइड पे ट्रिगर करवाएगी। और अगर आप ये इस बिरिश डाइवर्जेंस का सिर्फ टारगेट मेजर करो ना तो वो ऑल द वे डाउन आपको 43,500 800 की रेंज इंडिकेट कर रहे हैं। तो बिटकॉइन तो नो गो एरिया इस टाइम पे है। सिर्फ आपके पास अगर ऑलरेडी कोई बॉटम एक्यूमुलेशन पड़ी हुई है उसको सिर्फ होल्ड करें, कोई न्यू ट्रेड प्लान या न्यू बाय अपॉर्चुनिटी इस टाइम पे आपकी नहीं बनती बिटकॉइन में, क्योंकि बिटकॉइन में डाउनवर्ड रिस्क बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एथेरियम। एथेरियम का हायर रिस्क ऑल द वे अप हमारे पास $35 to $3700 का बनता है, बिटकॉइन का $53,000 बनता है।
तो बिटकॉइन का आउटपुट बहुत कम है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट रेशियो, एथेरियम की आउटपुट बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट रेशियो। तो एथेरियम ज्यादा सेफ है एज कंपेयर टू बिटकॉइन, और बिटकॉइन का डाउनवर्ड रिस्क भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, जो प्राइस को ऑल द वे डाउन $43,000 तक लेकर आ सकता है। और एथेरियम को अगर हम इसी के कंपैरेटिवली कंपेयर करें तो वो एथेरियम का वर्स्ट केस 2470 सिर्फ बनता है। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप बिटकॉइन को भी अवॉइड करो, एथेरियम के अंदर अपने एक्युमुलेशन प्लान जनरेट करो। एथेरियम ट्रिगर कर जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले महीने इसने ट्रिगर करना है और इसने अपनी सारी मिसिंग रैलीज को फिल करना है। तो इस रीजन की वजह से देखो जिस तरीके से एथेरियम अपने ये मेजर लेवल्स को टेस्ट कर रहा है, इनको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, ये एक दफा ओवरटेक कर गया तो उसके बाद एथेरियम भी आपको वैसी ही रिलीज देगा जिस तरह बिटकॉइन ने ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी क्लोजिंग के ऊपर हमें रिलीज दी थी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अपने पोर्टफोलियो में लाजमी कुछ ना कुछ एथेरियम को ऐड ऑन रखो। एथेरियम आपके सारे प्रीवियस लॉसेस रिकवर करवा देगा ये कमिंग 2 to 3 मंथ्स में, अगर आप सेंसिबली प्ले आउट करते हो। और अगर आपके पास प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो पहली चीज ये करो मेरे भाइयों, ट्रेडिंग छोड़ो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो और सीखना स्टार्ट करो। और अगर सीखने का टाइम नहीं है तो फिर एक ऐसी प्रोफेशनल कम्युनिटी ज्वाइन करो जो सेफ वे में एज पर कोर टेक्निकल एनालिसिस आपको मार्केट रिजल्ट्स प्रोवाइड करे और सेफ वे में कंसिस्टेंट आपके प्रॉफिट्स जनरेट करवाए। दुआ में मुझे याद रखिएगा, ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए।